शहर के किनारे बसे एक छोटे से मोहल्ले में हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा था। पूरे मोहल्ले में रौनक थी, हर घर में दीपक जल रहे थे और मंदिरों में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। इस मोहल्ले में एक साधारण परिवार रहता था। राघव, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी छोटी बेटी काव्या। राघव एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी नौकरी चली गई थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी सुनीता हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से कर रही थी। नवरात्रि के पहले दिन सुनीता ने घर के एक कोने में साफ सुथरा स्थान तैयार किया। वहां एक सुंदर सी चौकी रखी, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की। उसने अखंड ज्योति जलाई और पूरे मन से पूजा शुरू की। राघव ये सब देखता और सोचता, जब घर में खाने के लिए मुश्किल से पैसे हैं, तब भी सुनीता इतनी श्रद्धा से पूजा कर रही है। लेकिन उसने कभी उसकी आस्था पर सवाल नहीं उठाया। दिन बीतते गए। हर दिन सुनीता व्रत रखती, सुबह शाम पूजा करती और माँ दुर्गा से प्रार्थना करती, माँ हमारे घर की कठिनाइयाँ दूर कर दो। छोटी काव्या भी अपनी माँ के साथ बैठकर भजन गाती थी। उसकी मासूम आवाज़ पूरे घर में एक अलग ही शांति भर देती थी। 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन सुनीता ने कन्या पूजन की तैयारी की। उसने आसपास की छोटी छोटी लड़कियों को बुलाया, उन्हें भोजन कराया और उपहार दिए। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर संतोष और भक्ति का भाव साफ झलक रहा था। राघव ने देखा कि घर में पैसे बहुत कम बचे हैं। फिर भी सुनीता ने बिना किसी चिंता के कन्या पूजन किया। उसने मन ही मन सोचा, शायद सच में माँ दुर्गा उसकी भक्ति से प्रसन्न हो। नवमी का दिन आया, नवरात्रि का अंतिम दिन। सुनीता ने पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा की। घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। पूजा के बाद सुनीता ने आंखें बंद करके कहा, माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि हमारे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राघव ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पुराना दोस्त अजय खड़ा था। अजय एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हमारी कंपनी में एक अच्छी नौकरी का मौका है। मुझे याद आया कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल सही हो। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत अजय को अंदर बुलाया और सारी बात सुनी। अजय ने कहा, अगर तुम चाहो तो कल ही इंटरव्यू है। यह सुनकर राघव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन राघव इंटरव्यू के लिए गया। उसने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दिए। कुछ ही घंटों बाद उसे नौकरी मिल गई। जब राघव यह खुशखबरी लेकर घर लौटा तो सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। राघव ने भी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने सिर झुकाया और कहा, माँ, आज मुझे समझ आया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी खाली नहीं जाता। नवरात्रि का समापन पूरे परिवार ने खुशी और आभार के साथ किया। उन्होंने प्रसाद बांटा और अपने पड़ोसियों के साथ ये खुशी साझा की। उस दिन के बाद से राघव और सुनीता का जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आस्था और भक्ति को नहीं छोड़ा। काव्या भी बड़ी होकर अपनी माँ की तरह भक्ति में विश्वास रखने लगी। वह हर साल नवरात्रि पर पूरे उत्साह से पूजा करती और लोगों की मदद करती। इस कहानी से पूरे मोहल्ले को एक सीख मिली, सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो सकती है। कथा समापन संदेश। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं है, ये आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। माँ दुर्गा की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब,
वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय माता दी।